देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको कुछ मेथड सीखना होगा, ठीक है। ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1F का क्वेश्चन है। देखने से लग रहा हो कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले हमको कुछ सीखना होगा, बेसिक मेथड रेशनलाइजेशन सीखना होगा कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन बड़े को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकें, ठीक है। इसके लिए आपको ध्यान से देखना होगा, ठीक है। देखिए इस टाइप का जो भी नंबर, यानी इस टाइप का जो भी इरेशनल नंबर डिनोमिनेटर में अगर हो तो उसको पहले हटाना पड़ता है, ठीक है। और उसको हटाने के लिए हम लोग कुछ फार्मूला भी अप्लाई करते हैं और कुछ ट्रिक भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि वो क्वेश्चन क्या हो जल्दी से जल्दी बन जाए। तो इरेशनल नंबर का मतलब होता है कि कोई रूट के अंदर, तो डिनोमिनेटर में अगर कोई नंबर इस टाइप का दिख जाए, यानी कि a प्लस रूट बी के टाइप में दिख जाए, या x इक्वल टू a माइनस रूट बी के टाइप में दिख जाए, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तब हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से। या फिर दूसरा हो सकता है कि दोनों नंबर रूट के अंदर, रूट अंडर ए और यहाँ प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, तो हम या तो इसका मतलब क्या हुआ, रूट अंडर ए माइनस रूट अंडर बी, या ऐसे लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू रूट अंडर ए और प्लस रूट अंडर बी। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कहने का मतलब ये डिनोमिनेटर में रहेगा तो हम कैसे उसको हटाएंगे, ठीक है। तो इसको सीखेंगे हम लोग पहले, तब हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। तो देखो अगर x इक्वल टू दिया हुआ रहेगा a प्लस रूट अंडर बी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो इसको 1/x लिखने के लिए बोला जाएगा, मतलब x इक्वल टू दिया हुआ रहेगा और बोला जाएगा 1/x लिखिए, तो 1/x हम लोग डायरेक्ट a माइनस रूट बी लिख सकते हैं और इसका वैल्यू भी यही आएगा। लेकिन उसका कंडीशन है, कंडीशन ये है कि इस नंबर का स्क्वायर माइनस इस नंबर का स्क्वायर अगर क्या होना चाहिए, इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी हम डायरेक्ट प्लस में रहेगा तो सिर्फ यहाँ पे माइनस चेंज करके लिख देंगे, अब आंसर यही होगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है, इसका स्क्वायर का डिफरेंस 1 होना चाहिए। इसका करने का मतलब क्या है, यही वाला नंबर है a और रूट b है ये, जिसका स्क्वायर 1 आना चाहिए, तभी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 नहीं आता तो क्या करते, 2 आता तो क्या करते, तो हम बोलेंगे कि अगर 2 आता तो यहाँ पे वो नंबर यानी a प्लस रूट बी तो रहेगा ही, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, a माइनस रूट बी लिख देंगे। और नीचे में सिर्फ क्या करना है कि अगर 1 नहीं आएगा तो 2 आया तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। अगर 3 आया, अगर यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था, 3 आता, तो यहाँ पे 2 की जगह पे क्या लिख देते, 3 लिख देते। 5 आता अगर तो क्या लिखते, तो यहाँ 5 लिख देते। और ऊपर वाला सेम ही रहता, मतलब a प्लस रूट बी है तो यहाँ पे लिख देते a माइनस रूट बी, और नीचे में क्या करेंगे सिर्फ, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का डिफरेंस जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे 1 आ रहा था तो वास्तव में हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखने का मतलब 1 था ही, समझ में आया, तो इसीलिए हम लोग 1 लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ऐसे लिख देते हैं, तो लगता है कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन वास्तव में क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस ही यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। मतलब समझ गया कि अगर इसका वैल्यू x का वैल्यू ऐसे दिया हुआ रहेगा तो 1/x का वैल्यू ये दिया रहेगा। अच्छा, कहीं पे अगर मान लेते हैं ऐसे दिया हुआ रहेगा 1/x इक्वल टू a माइनस रूट बी, तब हमसे x का वैल्यू पूछा जाएगा, तो यहाँ पे माइनस रहेगा तो यहाँ पर सिर्फ तुमको क्या कर देना है, प्लस कर देना। लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि इसका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर 2 आता तो यहाँ पर डिवाइड करके 2 लिख देते, 3 आएगा तो 3 लिख देते। उसी तरह से ये वाला अगर नंबर आता तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पे x इक्वल टू पूछा है ये, और तो हमसे पूछता है अगर 1/x इक्वल टू क्या होता है, यानी अगर हमसे क्या पूछता है, हमसे पूछता है मान लेते हैं ये वाला नंबर कि x इक्वल टू है a माइनस रूट बी, तो हमको बताइए कि 1/x क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे a नंबर तो सेम लिखेंगे, यहाँ पर माइनस है तो सिर्फ प्लस b लिख देंगे। लेकिन इसके लिए लिखने का कंडीशन क्या है, तो इसका स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर माइनस रूट अंडर b का स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। 1 आएगा तभी हम ये चीज लिख सकते हैं। अगर 2 आता तो डिवाइड करके यहाँ पर 2 लिख देते, यहाँ पे 3 आता तो यहाँ पे डिवाइड करके 3 लिख देते, ठीक है। यानी कि हमको पता चल गया कि इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे लिखते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पर रूट दोनों में रूट चढ़ा हुआ है सिर्फ, तो दोनों में रूट चढ़ा हुआ है तो उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर माइनस है तो हमसे अगर 1/x पूछ जाएगा तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या लिख देंगे, a प्लस रूट अंडर b, यानी कंजुगेट इसको बोलते हैं। माइनस है तो प्लस, इसी को कंजुगेट बोलते हैं, ठीक है। तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिख दिए, लेकिन ऐसा कब लिखेंगे, तब इसका स्क्वायर और माइनस इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होगा, तभी ये लिख सकते हैं। अगर 2 होता तो क्या करते, तब 2 से डिवाइड कर देते। अगर 3 होता तो क्या करते थे, यहाँ पर 3 से डिवाइड, यहाँ पर 5 होता तो क्या करते थे, यहाँ पर 5 से डिवाइड कर देते, ठीक है। तो आप देखो, आप बनाना बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन को। आप देखिए हम इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, आप देखिएगा आप ही को कितना आसान लगेगा ये क्वेश्चन। देखो पहले तो देखना है कि ये 3 है,
तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 9 भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। अभी बताए थे ये a प्लस माइनस रूट अंडर b का फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर देख रहे थे कि अगर 1/x, अभी देख रहे थे कि अगर 1/x इक्वल टू रूट a प्लस रूट अंडर b रहेगा, तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे, a माइनस रूट अंडर b लिख देंगे, ऐसे बोले थे। लेकिन इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए था, स्क्वायर का, स्क्वायर का डिफरेंस क्या होना चाहिए था, 1 था। मतलब इसका स्क्वायर करते इसका स्क्वायर करते तो 1 क्या होता, तभी हम ये चीज लिख सकते हैं। मतलब इसका स्क्वायर करते और 1 बराबर आता, तभी हम ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ऊपर में देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे तो 1/3 प्लस रूट 7 है, ठीक है। तो क्या करना है, डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देना है 3 माइनस प्लस है तो माइनस और रूट 7। लेकिन यहाँ पे हम बोले थे कि ये तभी लिख सकते हैं जब इसका स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 के अलावा आएगा तो यहाँ पे उतना से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर अगर हम साइड में रफ में अगर देखेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे और रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 7 मतलब 7। तो डिफरेंस कितना है, 2 है। तो जितना डिफरेंस आएगा उसको नीचे में क्या कर देना है, सिर्फ लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अगर किसी को डाउट है तो इसको एक्सप्लेन करके भी देख सकते हैं। जैसे इसको हम रात में दिखाते हैं 3 प्लस रूट अंडर 7, तो रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, ऊपर में उसी नंबर से डिवाइड कर देते, ऊपर से उतना ही मल्टीप्लाई कर देते हैं और उतना ही से डिवाइड भी कर देते हैं। बस फाइव है क्या, प्लस रहेगा तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो 3 माइनस रूट 7 और 3 माइनस रूट 7 इसी से करते हैं। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, 3 माइनस रूट 7 और नीचे में क्या हो जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म। तो 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर आ गया, यानी इसका स्क्वायर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर दिए। तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस रूट 7 तो ऊपर रहेगा ही और 3 3 9 और माइनस 7, तो कितना आ गया 3 माइनस रूट 7 और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। वही चीज आएगा कि नहीं यहाँ पे, तो हम लोग उतना करेंगे नहीं, अब डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आसान हो गया। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे रूट 7 प्लस रूट 5 है तो इस फॉर्म का है, रूट a प्लस रूट b वाला टाइप है। तो इसको भी क्या करेंगे, सेम चीज यहाँ पे उतार देंगे, प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देंगे, सेम चीज उतार देंगे, रूट 7 प्लस रूट 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर नीचे में हमको इसका ये तभी लिख सकते हैं जब 1 आएगा इसका स्क्वायर, तब स्क्वायर का डिफरेंस 1 आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है कि नहीं आएगा, तो जितना आएगा तो उसे डिवाइड कर देते हैं। तो रूट 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, यानी 7 माइनस 5 जाएगा। मतलब कि रूट 7 का स्क्वायर करेंगे और रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 2 आएगा। जब 2 आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे तो रूट 5 और प्लस है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे और यहाँ पे डिवाइड करेंगे क्या, इसका स्क्वायर का डिफरेंस है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, 5 में 3 जाएगा तो कितना 2, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए। अब यहाँ पे 1 है तो मतलब रूट 3 प्लस 1 है, रूट 3 माइनस 1 लिख देंगे और नीचे में क्या करेंगे, रूट 3 माइनस 1, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे और डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा तो 2 लिख दिए। अब ये हम चल रहे हैं कहां से, क्योंकि प्रूव करने वाला है तो एलएचएस से चल दे रहे हैं, ठीक है। अब सॉल्व करना आसान हो गया, सब में 2 है तो एलसीएम ले लेंगे सब में, या कॉमन भी ले सकते थे बाहर में, दोनों में से कुछ भी कर सकते थे। तो कॉमन जब ले लिए तो ये क्या मिल जाएगा, 3 माइनस रूट 7 प्लस रूट 7 प्लस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1। तो आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रूट 7 माइनस में, ये प्लस में, रूट 5 प्लस में, तो ये रूट 5 क्या है, प्लस में है और यहाँ भी क्या है, अच्छा यहाँ पर प्लस तो माइनस में जाना था, यहाँ पर प्लस प्लस है तो कंजुगेट माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस रूट 5, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा। ये रूट 3 माइनस में, यहाँ प्लस में, तो ये भी कट जाएगा। बच गया क्या, -1 और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और नीचे में क्या है 2, तो कट जाएगा तो कितना बचेगा 1। यही किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर आ गया, ठीक है। यानी इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए इसको ऐसे ना करके आप कॉमन ले सकते थे। देखिए इसको 1/2 कॉमन ऐसे ले लेते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, 3 माइनस रूट 7 प्लस हो जाता है रूट 7 माइनस रूट 5, यहाँ पे प्लस हो जाता है रूट 5 माइनस रूट 3 और यहाँ पे क्या होता है प्लस रूट 3 माइनस 1। तो ऐसे भी देख सकते थे, कट जाता सर। और ये क्या हो जाता है, बच जाता है 1/2 और 3 माइनस 1, तो घट कर क्या हो जाता है 1/2 इंटू 2 आ जाता है, फिर कट कर क्या हो जाता है 1 आ जाता है, जो कि RHS के बराबर होता है। अब इसमें एक और मेथड से हम बता सकते हैं आपको, देखिए एक और मेथड है जिससे हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वो मेथड क्या होगा उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए इसका एक मेथड ये है कि हम क्या करते हैं, ये जो स्टार्टिंग का नंबर जो दिख रहा है, ठीक है, यानी कि 1/3 प्लस रूट 7, इसको अरेंज करके स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखते हैं।
ठीक है। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट लिखकर हम इसको बना सकते हैं। जैसे 1/√3, तो पहले क्या करो, इसको उल्टा करके लिखो। कहने का मतलब है कि √3 के बाद √5 आना चाहिए, √7 आना चाहिए, √9 आना चाहिए, मतलब कि बड़ा नंबर आना चाहिए। यहाँ पे √9 भी लिख सकते हैं, क्योंकि √3 को हम लोग √9 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। तो